हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कर रखी है और आपकी उम्र दोस्तों 20 साल से लेके जनरल कैटेगरी में 25 साल, ओबीसी में 28 साल और एससी एसटी में 31 साल है मैक्सिमम, और आप सपना रखते हैं सब इंस्पेक्टर बनने का दिल्ली पुलिस में या जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जिनको सीएपीएफ कहा जाता है, अगर आपका सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का तो दोस्तों 4100 से ज्यादा पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। क्या इसमें एज क्राइटेरिया होता है, कब आपका पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो चलिए सीधा चलते हैं नोटिस की ओर। ठीक है, वहीं से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस 2024 का ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरने का टाइम दोस्तों आपके पास कम है। 4 मार्च से, यानी 4 मार्च कल हो चुकी है, आज 5 मार्च है, और 28 मार्च तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हो। 29 मार्च तक दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है, कोई गलती आपने कर दी है, तो आपको 30 मार्च 2023 को 30 मार्च से 31 मार्च तक आपको मौका मिलेगा, 2 दिन आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करने का। दोस्तों, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होगा साल 2024 का 9 मई से लेकर 13 मई तक चलेगा, यानी 9, 10 और 13 मई 2024 को आपका पेपर होगा। 3 दिन आपका पेपर चलेगा, यानी मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो जाहिर सी बात है कि नो रिलेशन यहां पे लागू होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 28 तारीख इस फॉर्म की लास्ट डेट है और मई में आपका पेपर है। आइए अन्य डिटेल्स को जान लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ की यहां पे वैकेंसियां है। सैलरी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ अगर आप बनते हैं तो ये दोस्तों ग्रुप बी में शामिल होते हैं। आप लेवल 6 की सैलरी मिलती है 35,400 से लेके 1,12,000। अगर आप सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में बनते हैं तो आप ग्रुप सी में शामिल होंगे और वहां पे सैलरी क्राइटेरिया में अंतर नहीं है, बस आपकी क्लास का अंतर होगा। सीएपीएफ में जाएंगे तो क्लास बी में आएंगे और अगर दिल्ली पुलिस में जाएंगे तो क्लास सी ऑफिसर आप बनेंगे, ग्रुप सी ऑफिसर आप बनेंगे। दोस्तों, ये है दोस्तों वैकेंसी डिटेल। अगर मेल की बात करें तो दिल्ली पुलिस में कुल मिला के 125 पद मेल के हैं, 61 पोस्ट यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं दोस्तों। वहीं सीएपीएफ में बात करें तो यहां पे अलग अलग फोर्स में अलग अलग वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां हैं दोस्तों वो आपकी 1437 वैकेंसियां मेल की हैं सीआईएसएफ में और 160 वैकेंसियां हैं फीमेल के लिए सीआईएसएफ में। 1113 पद यहां पे हैं दोस्तों सीआरपीएफ के लिए, काफी अच्छे खासे पद हैं। बीएसएफ में भी दोस्तों 847 पद हैं। वहीं बात करें एसएसबी में तो मेल में 59 है और फीमेल की केवल 3 वैकेंसियां हैं। आईटीबीपी मेल के 237, फीमेल के 41 यहां पे पोस्ट हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहां पे देखोगे तो मेल सीएपीएफ में 3693 और फीमेल की 308, कुल मिला के 4000 वैकेंसियां हैं। इनमें 10% वैकेंसियां दोस्तों एक्समैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यहां पे बता दिया है इन्होंने। आइए बात करते हैं एज लिमिट और अन्य डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पे दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो उम्र है 20 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 20 से 28 साल, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 20 से दोस्तों 30 साल तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को आपकी एज है काउंट होगी। ठीक है, अन्य कैटेगरिया में जैसे विधवा है, कोई दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो उनको अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया में छूट मिलती है। दोस्तों, बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे केवल आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं, देखो एसएससी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। ठीक है, तो अगर कोई फाइनल ईयर में है और उसको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1 अगस्त 2024 तक, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अन्य यहां पे डिटेल देख लेते हैं। तो यहां पे सब इंस्पेक्टर आप दिल्ली पुलिस में अगर पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी यहां पे होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों, तो उनकी चर्चा यहां पे कर लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। ये सेंटर है जिस जोन से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 1 होगा दोस्तों 200 नंबर का पेपर होगा। जैसे में 4 सब्जेक्ट आपसे पूछ जाते हैं, 50 नंबर में जीके, 50 में ही आपकी रीजनिंग आएगी। देखो रीजनिंग है 50 में, 50 की जीके है, 50 में अर्थमेटिक मैथ आपका आएगा, एडवांस अर्थमेटिक दोनों आएंगे, और 50 नंबर में दोस्तों आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन। कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का यहां पे आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहां पे पेपर 1 में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी 1, पहले पेपर 1 होगा। जो बच्चे पेपर 1 में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में पास होने वाले बच्चों को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और जो 2 में पास होंगे उनका डिटेल मेडिकल होगा, फिर आपको फाइनल सेलेक्ट यहां पे किया जाएगा, ठीक है भैया। तो पेपर 1 के बाद सीधा पेपर 2 नहीं है, पेपर 1 के बाद फिजिकल है, फिर पेपर 2 होगा। तो पेपर 2 में क्या होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे केवल इंग्लिश के, 200 नंबरों का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और यहां पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों ही पेपरों में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चे यहां पे रिटन एग्जाम पास करेंगे यानी टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, उनको यहां पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो फिजिकल का भी देख लेते हैं यहां पे कितने गुणा बच्चे बुलाए जाएंगे। ये एनसीसी के आपके नंबर रहेंगे, ठीक है। और अगला जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पे फिजिकल का रहेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बात करें यहाँ पे हाइट चेस्ट की, तो अगर आप मेल है तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी से तो 162 पॉइंट आपकी हाइट चाहिए, 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए। अगर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर ये चाहिए जनरल कैटेगरी में, और जो एसटी से बिलोंग करती है उनकी हाइट 164 सेंटीमीटर चाहिए, सॉरी 154 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल भी होगा आपका पीईटी। तो मेल कैटेगरी के लिए दोस्तों सबसे पहले 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी 6.5 मिनट में, 1600 मीटर आपको करना होगा 6.5 मिनट में। 100 मीटर का स्प्रिंट होगा 16 सेकंड में पार करना होगा। 3.65 मीटर का 3 चांस में लॉन्ग जंप, तो 3.65 मीटर लगभग दोस्तों 12 फीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1.2 मीटर यानी लगभग 3.4 3.75 फुट आप मान के चल सकते हो, लगभग 4 फुट मान लीजिए। वहीं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें, अच्छा मेल में दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट भी आपका होगा, 4.5 मीटर आपको फेंकना होगा। ये लगभग दोस्तों आपका 20 फुट हो जाता है, लगभग 20 फुट बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये वजन दे रखा है और आपको 3 चांस मिलेंगे, यानी गोला फेंकना होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 100 मीटर की रनिंग होगी, 18 सेकंड में स्प्रिंट मारना होगा, 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप दोस्तों लगभग 9 फीट और हाई जंप लगभग 3 फुट, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन का रहेगा। तो जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे उनको फिर आपका पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और याद रखिएगा दोस्तों मई में आपका पेपर ले लिया जाएगा, 9, 10, 13 मई को आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, आपकी उम्र 20 से 25 है, जनरल कैटेगरी में, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है, फिजिकल अच्छा है, पढ़ने में बढ़िया है, और सब इंस्पेक्टर का सपना रखते हैं दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।